देख, अभी हम रूब्रिक्स डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक कॉमन रूब्रिक हमारे माइंड में आता है लैमेंटिंग, ओके, और एक रूब्रिक आता है कंप्लेनिंग। तो दे बोथ लुक वेरी सिमिलर, लाइक लैमेंटिंग एंड कंप्लेनिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैमेंटिंग एंड कंप्लेनिंग? सो लैमेंटिंग इज दैट स्टेट व्हेन, जब वो पर्सन का पर्सनल सॉरो होता है, पर्सनल ग्रीफ होता है, एंड ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इट. So there is a lot of emotions coming out along with his complaint. Like, see, this has happened with me. मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, मुझे बहुत दुख है, या मेरे पैसे बर्बाद हो गए, या मेरी लाइफ कितनी खराब है, मैं कैसे जीऊँगा. He keeps on talking about his own sorrow, his own grief with tinge of emotions. मतलब उसमें emotions होगा. उसको सुन के हमको दया आएगा, हाय 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 कितना बुरा हो गया इसके साथ, बहुत ही बुरा हो गया. दैट टाइम यू थिंक ऑफ रूब्रिक लैमेंटिंग. लाइक पल्सिटिला, शी विल लैमेंट, वो रोएगी तुम्हारे आगे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके. कैलकेरिया फर्स्ट लैमेंट करेगा पर्सनल लाइफ को लेके. एक और रूब्रिक है विच इज वेरी सिमिलर, इज कंप्लेनिंग. वो पेशेंट कंप्लेन करता है. अभी कंप्लेन हमको रूब्रिक कब लेना है, उसमें भी वो कंप्लेन कर रहा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैमेंटिंग एंड कंप्लेनिंग? लैमेंटिंग रूब्रिक हमें तब लेना है जब पेशेंट अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में रो रहा है, हाय मेरे साथ ये हो गया है, मेरे ग्रीफ के बारे में, मेरे दुख के बारे में. कंप्लेनिंग व्हेन इज टॉकिंग अबाउट हिज एनवायरनमेंट, माय नेबर्स आर लाइक दिस, माय फ्रेंड इज लाइक दिस, माय कार इज लाइक दिस. यू नो, ही इज कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स कि इसने ऐसे किया मेरे साथ, उसने ऐसा किया, या ये मेरे लाइफ में गलत चल रहा है. एंड देयर विल बी नो मच इमोशंस. ही विल बी जस्ट कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग. Okay, that is the time we have to think about rubric complaining. When he talks more about how other things, other people, his neighbors, his environment, you think of rubric complaining. And lamenting is more his personal grief, his personal sorrow, and he talks in a way with lot of emotions. Think of rubric lamenting. एक और interesting rubric है capriciousness. बहुत interesting है ना, when to take this rubric capriciousness. Now what is capriciousness? Capriciousness is a sudden behavioral change in a person which is very difficult to predict. मतलब कैसा हो जाता है, अचानक से वो हैप्पी है, अचानक से वो सैड है, अचानक से उसको बाहर जाना है, अचानक से उसको गुस्सा आता है. सडन बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उसमें, और वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन ही विल बी हैप्पी. मतलब एक इंसान का प्रिडिक्शन तो होता है ना कि सपोज व्हेन ही इज इन फ्रेंड्स ही इज वेरी हैप्पी, बट समटाइम्स व्हेन ही इज विद हिज फ्रेंड्स ही विल बी सैड, sometimes he'll be happy. Sometimes when he is with his loved ones, he is very angry. Sometimes he is very jovial. So you cannot predict his behavior. So we see impulsiveness and unpredictability wherever in a person's behavior. That time you think of rubric capriciousness. Patient कैसे बोलेगा हमारे पास आके, कभी तुम्हारे पास आएगा बहुत एक्साइटेबल, हाय डॉक्टर हाउ आर यू, आई एम वेरी हैप्पी. एंड सडनली कभी बहुत सैड, हाँ ऑल वेल, एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट. उसकी फ्रेंडशिप कहाँ गायब हो गई, यू हैव टू सर्च. मीन्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अ पर्सन्स बिहेवियर बिकॉज उसके अंडरलाइंग थिंग इज हिज इम्पल्सिवनेस, हिज अंडरलाइंग थिंग इज हिज अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर. एक और रूब्रिक है जो क्वाइट ऑफन हम कंफ्यूज होते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डिश बिहेवियर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुलिश बिहेवियर? ओके, नाउ व्हाट इज चाइल्डिश बिहेवियर? Can you tell me what is the difference between that? मैम चाइल्डिश मतलब वो सब बच्चे जैसी हरकतें करनी है, and foolish one idiotic kind of stuff. You not think much and you just do that without thinking. Children also don't think much; they just do it. What is the difference? No, childish one they don't know anything and they just do it that way. And the foolish one, no. Just you can tell. Childish is more a kind of behavior where instantly उसको कुछ चीजें चाहिए. He wants instant gratification, instant satisfaction, instant excitement. He is more fitting into a childish attitude. मतलब बच्चा कैसा होता है ना, एक्साइट होगा, देखेगा नहीं आजू बाजू में कौन है, हैप्पीनेस होगा, रोएगा, सैडनेस होगा, उसको ये चाहिए तो चाहिए. दिस वो चाइल्डिशनेस, एक इनोसेंस लगे, एक चाइल्डिश बिहेवियर रहेगा. दैट इज चाइल्डिश बिहेवियर. मोर बी फिटिंग अ चाइल्ड. ही इज मोर लाइक अ चाइल्ड. ओके, फुलिश बिहेवियर इज व्हाट, व्हेन अ पर्सन लैक्स जजमेंट. उसका जो बिहेवियर होगा ना, वेयर यू विल सी परसिस्टेंटली उसका जजमेंट लैकिंग है,
उसका डिसीजन कैपेसिटी लैकिंग है, उसका मेजरमेंट्स लैकिंग है, यू हैव टू थिंक ऑफ फुलिश बिहेवियर. ओके, दिस इज द डिफरेंस. चाइल्डिश बिहेवियर इज मोर अबाउट a person befitting as a child and foolish behavior is more about there's a lacking in judgment or in discrimination. Discrimination is decision, right or wrong, he cannot take, he is not having the capacity. Children have good judgmental power, children can decide, but foolish person cannot decide. Now और एक rubric है 3 जो बहुत similar है. One is apathy, one is indifference, one is estranged. So what is the difference between that? Apathy doesn't have any feelings for others. मतलब he should have a normal attachment or normal feeling towards a person normally, but he doesn't have that feeling. He lacks that feeling for that person or for his work. Indifference one that initially he used to be attached with that person or with that work or form, but nowadays he has lost interest, he has lost any affection towards that thing. And estrangement, that person is just pulling himself out of that firm or out of that family. He thinks that they have done something wrong, so he should just get off from them, distance. Okay, simple way to remember apathy is where there is a lack of interest or enthusiasm in doing some certain things. Like for example, हम पिकनिक को जा रहे हैं, तो how are we? Wow, we are going for a picnic. We'll enjoy. We'll have fun. We'll listen to music. We'll eat. This is when a person doesn't have that enthusiasm. ठीक है, पिकनिक को चलो. No enthusiasm. Okay. No, not interested. When you are not enthusiastic in doing something, it shows you are not interested. ओके, फिर दैट इज अपैथी. एंथुजियाज्म जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, जहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए. जैसे कि हम एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं, हम एक हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, हाउ दे विल डू, अच्छा वेर आर वी गोइंग, वी आर गोइंग देयर, व्हाट इज विल बी डूइंग, हम ये करेंगे, नहीं हम ये भी करेंगे, हम गूगल सर्च करेंगे, हम खाने पीने के बारे में. वी शो लॉट ऑफ इंटरेस्ट. नो, इस इंटरेस्ट के साथ हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, दैट इज एंथुजियाज्म. व्हेन इट इज ऑपोजिट, then you have to think of apathy. Okay, like for example, whenever someone is in a relationship, whenever they meet each other, when they meet, there's lot of interest, there's lot of enthusiasm. I'm going to meet my boyfriend or girlfriend, or I'm going to meet my best friend. When there is a lack of interest and enthusiasm, कि मुझे करने के लिए मिलना है, मिलने के लिए जाना है, but I don't have enthusiasm, that time it is apathy. जब वो relationship में केयरिंग माइनस हो जाता है, एंथुजियाज्म तो गया फर्स्ट स्टेज में, इंटरेस्ट गया, पर केयर है, तो हम अपैथी लेंगे. फिर एंथुजियाज्म गया, इंटरेस्ट गया, उसके साथ केयर भी गया, फॉर समवन whom they cared before, it is indifference. Got it? Yes. Not interested in caring someone whom you loved before is indifference. Okay, and estranged is I no longer feel friendly with you. Relation cut off. Emotionally cut off. You don't even think about that person with whom you were close is estranged. Okay? Simple है remember करना. Apathy is when you have no enthusiasm, when you are not interested, but you care. I care for my children. I'll go with you. I am not interested. I don't have enthusiasm, but I care for my children. I care for my family. I'm going. बट फिर वो केयर खत्म हो जाता है ना, इंडिफरेंस. केयर के साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है. इट कैन बी फॉलोड बाय अ फाइट और एनीथिंग. नो लॉन्गर देयर इज अ फ्रेंडलीनेस, दैट इज एस्ट्रेंज्ड. समझ गया? यस. बोलोगे अभी रूब्रिक्स? नहीं. बोलेगी तू? नहीं. वेरी गुड. चलो.